everyone, I am Ankusha Patil and in this video we will be discussing about how you can strategically attempt your mocks. मतलब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हर एक सेक्शन को अलग अलग टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं. बट उससे पहले आई वांट टू रीआइटरेट माई सेल्फ कि अगर आप नहीं दे रहे हैं मॉक तो यू आर कमिटिंग अ क्राइम. स्टार्ट गिविंग मॉक्स एज सून एज पॉसिबल. ऑल्सो मॉक्स ना सिर्फ एक का मत दीजिए, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए. क्योंकि क्या होता है जब हम एक ही खरीदते हैं उसी के टेस्ट देते जाते हैं वी गेट अकस्टम्ड टू इट. तो जब कैट का एग्जाम आएगा उसमें कुछ अलग आ गया तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू कोप अप. ठीक है, पर अगर 2 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो क्या होता है, आज हम ये वाली दे रहे हैं, परसों हम ये वाली टेस्ट देंगे, फिर तरसों ये वाला, फिर बाद में ये वाला. तो क्या होता है अगर कुछ चेंज आ भी गया हमारे कैट के एग्जाम में वी आर यूज्ड टू इट. इट विल नॉट बॉदर यू एज मच एज इट वुड हैव बीन. ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज में आई सजेस्ट कि IIMS की टेस्ट सीरीज खरीदिए. मैंने मेरे टाइम पे ली थी. इट वॉज रियली हेल्पफुल, इट वॉज गुड. इनफैक्ट आई फेल्ट लाइक कि मेरा जो D-Day का एग्जाम जो था, क्वेश्चन पेपर था, दैट वॉज सम वे सिमिलर टू द IIMS का टेस्ट. तो या इट्स जस्ट IIMS की टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए और उसके साथ कोई भी दूसरी जो आपका मन हो वो खरीदिए और ऑल्टरनेटिवली इसको दीजिए. ठीक है, बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड गेट इनटू द स्ट्रेटजीज टू अटेम्प्ट अ मॉक. So as soon as section VRC opens, आपको पता होना चाहिए that this section itself is broken into 2 parts. पहला है अपना verbal ability and the second is the reading comprehension. अब यहाँ पे भी ना 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जिनका verbal ability बहुत अच्छा होता है और एक जिनका reading comprehension अच्छा होता है. तो जिसका भी जो भी अच्छा है वो पहले वो solve करेंगे और उसके बाद दूसरे वाले पे आएंगे. ठीक है, बट इन दोनों टाइप के लोगों के लिए one thing is very common. The first thing to do is to skim the entire question paper. और ये आपको कितने मिनट में करना है? 1 से 1.5 मिनट में. ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे गए. फॉर एग्जाम्पल वो एक पैसेज था. आइडियली एक पैसेज में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं. देन यू स्किप ऑन टू द 5th, देन यू स्किप ऑन टू द 11th, देन टू द 16th, 17th एंड सो ऑन. फिर आप अपने वर्बल एबिलिटी में आ गए, जहाँ आपने देखा कितने समरी के क्वेश्चंस हैं, कितने पैरा जंबल्स हैं, कितने पैरा कंप्लीशन हैं, कितने ऑड वन आउट हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने की. अब जब हम पैसेज स्किम कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो नोट डाउन करते हैं. पहली चीज़ द लेंथ ऑफ द पैसेज बिकॉज इट डज मैटर. सेकेंड द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज. थर्ड द जॉनर ऑफ द पैसेज. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा पैसेज आ गया बायोलॉजी का तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल रहेगा या आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल रहेगा दैट विल डेफिनेटली बी मच हायर दैन द अदर पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो अगर कोई आपका चॉइस का जॉनर का मिल जाता है पैसेज दैट शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर पैसेजेस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने रफ पेपर में लिख लेंगे. सपोज पैसेज 1 था तो पैसेज 1 में भाई लेंथ बड़ी है बट लैंग्वेज इज गुड एंड दिस इज द जॉनर. सेकेंड में वेरी शॉर्ट टफ लैंग्वेज या जो भी है. इस तरीके से हम 4 या 5 जो भी पैसेजेस आएंगे उसके बारे में हम लिख देंगे और खुद के प्रेफरेंस के हिसाब से जिसमें हम अच्छे हैं सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना, सॉल्व करेंगे. और इन सब चीज़ों में अपना प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना 1.5 मिनट से ज़्यादा. 1.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है, मतलब करना है. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इन एवरी सेक्शन ऑफ कैट योर फर्स्ट 10 minutes विल बी द टाइम टू मेक इट और ब्रेक इट एंड यू हैव टू मेक इट. ठीक है, पहले 10 मिनट के बाद यू शुड बी एटलीस्ट इन अ पोजिशन कि भाई आपने पूरा एक या तो पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया है या आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, लास्ट वाला बचा हुआ है. अगर वो आपकी सिचुएशन है, यू योरसेल्फ नो कि अच्छी सिचुएशन है एंड यू कैन मेक इट. ठीक है, और अगर पहले 10 मिनट में आपने अच्छा कर लिया ना, आप बाद में अच्छा ही करेंगे बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे रहेगा और इसके आगे ही अब बढ़ना है, इसके पीछे नहीं मुड़ना है. ठीक है, अब अगर बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल आप उनमें से हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले सॉल्व करते हैं तो आप गए अपने फर्स्ट प्रेफरेंस वाले पैसेज में. अब यहाँ पे भी 2 टाइप के लोग होते हैं. एक वो जो पहले अपना रीडिंग कंप्लीट करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, और एक वो जो पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं और उसके बाद पैसेज पे आते हैं. आई वॉज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन. मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेती थी सो दैट आई हैव एन आइडिया जब मैं पैसेज रीड करूँ कि किस बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर वो टॉपिक कहीं भी पैसेज में आता था तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा फोकस के साथ उन लाइन्स को पढ़ती थी और उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ती थी.
ठीक है। वरना फिर बीच बीच में जहाँ जहाँ एग्जाम्पल आते थे तो एग्जाम्पल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई यूजुअली यूज टू स्किप एग्जाम्पल्स। समझ में आई उतनी बात? ठीक है। अब जब मैं ऑप्शन पे भी आती थी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब अपना पूरा पैसेज रीड करने के बाद, तो रिमेंबर गाइज, इट इज नॉट अबाउट चूजिंग द राइट ऑप्शन, इट इज ओनली अबाउट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। अगर आप वो अच्छे से करते हैं तो आपका राइट आंसर अपने आप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन आपने रीड किया, आपको लगा कि हाँ ठीक है ये बात हो रही है, बट ABCD इज मिसिंग, मतलब ये बात कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि कुछ मिसिंग है, दैट्स व्हाई यू एलिमिनेट दैट ऑप्शन। सेकंड पे आए, आपने देखा हाँ ये चीज तो हो रही है, यही बात है, बट इसका जो कोनोटेशन यहाँ पे दिया हुआ दैट इज नेगेटिव, और ऊपर जो अनसीन पैसेज में है दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। डिफरेंस इन कोनोटेशन, यू एलिमिनेटेड। थर्ड पे आए, हाँ यही बात हो रही है, तो लाइक हाँ ठीक है ये सही है, शायद से सही है, सही है, ओके। फिर आप फोर्थ पे आए, ये भी आपको सही लग रहा है, बट फोर्थ में जब आप आए तो आपको लगा कि अरे ये पूरी बात नहीं कह रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट है बहुत, यू नो इट्स वेरी क्रिस्प, और या कुछ ऐसा आपको लग रहा है, या कुछ मिसिंग है, या पूरी बात नहीं हो रही है कंप्लीट, ये भी है उसमें, ऐसा भी लिखा है। तो देन यू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज टू एंड देन एलिमिनेट वन। तो जब 50-50 की बारी आ जाए तो किसको चुनना है, जो ज्यादा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये वाला सेक्शन हो जाएगा। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट विल बी DILR। अगेन द सेम थिंग, पहले 10 मिनट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी हमें 1.5 मिनट में क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर स्किप। हम पूरे सेट्स देख लेंगे पहले 1 मिनट में कि क्या क्या सेट्स हैं, किस किस टॉपिक से हैं, उनका LOD कितना हमें लग रहा है, कितना टीटा वाले क्वेश्चन हैं, या कितने सेट्स हैं ऐसे, बस। और हमें पूरे सेट्स नहीं बनाने हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ 50% ऑफ द सेट्स बनाने का। 50% सेट्स भी बनाते हैं, you're almost there, you are at 99 my dear। आप 8 सेट्स से उसमें से 4 बनाते हैं तो you are at 99, ठीक है। तो उन 4 सेट्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ सबसे पहले मुझे ये सेट करना है, फिर ये सेट करना है, और फिर ये, और फिर ये, ठीक है। अब प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे करेंगे, पहली चीज़ ये हो सकती है कि हाँ इस टाइप के मैंने सेट्स बहुत सारे पहले सॉल्व किए हुए हैं, मुझसे बनते हैं। सेकेंड, क्योंकि टीटा वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैं टीटा वाला जो सेट है मुझे आता भी है, फेमिलियर टॉपिक है, मैं वो करूँगा। थर्ड सेट, ये सेट है बट यू नो ये एक नया सेट है, बट जो यूजुअली नए सेट्स होते हैं ना वो थोड़े से ईजी होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो अब तक मॉक्स में तो मैं आई ट्राई फॉर दिस वन, ऐसा कोई सेट, ठीक है। फोर्थ सेट कि हाँ ये मैं करता तो हूँ, मैंने किए तो है पहले, पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है मेरे को इस सेट को लेके, तो वो फोर्थ सेट, ठीक है। मतलब फोर्थ सेट नहीं बोल रही हूँ मैं, ये 4 टाइप्स है प्रायोरिटाइज करने के, ठीक है। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर दो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर पहले 10 मिनट में एक सेट सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड, कुडोज टू यू। अगर नहीं होता है, 60-70% हो गया है, ओके, और उसके आगे अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप 12 से 13 मिनट में अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लेंगे। बट कई बार ये भी होता है कि यार वो टॉपिक बहुत अच्छा है, आपने बहुत क्वेश्चन लगाए हैं उसके, बट आधे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज दैट इज ऑफ डिफिकल्टी लेवल 3, और वो पहले आपको रियलाइज नहीं हुई। आपने सेट सॉल्व करना स्टार्ट किया, जब तक आपने 5 से 6 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, तब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत ही घुमाऊँ है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, क्योंकि हमने आधा सेट सॉल्व किया हुआ है, इन केस अगर वो टीटा है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हम क्या करें, और टीटा है और उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो फिर तो बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे और देखेंगे कि अच्छा हाँ ये चीज़ तो गलत है, ऐसा तो है ही नहीं, बिकॉज आधा सेट तो सॉल्व किया हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन, द सेट इज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, तो आधा सिटिंग अरेंजमेंट हमारा बना हुआ है, ऑफ विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब आधा हमसे नहीं बन रहा है, हमसे नहीं क्रैक हो पा रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शंस देखेंगे और उससे सेट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सेट नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज हम एटलीस्ट एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को कि हाँ ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, और अगर है तो फिर और भी बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग फिर नहीं होगी। और यहाँ पे भी ध्यान वही रखना है, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं पे भी, एंड इफ यू वांट टू टेक अ चांस, तो जो ज्यादा सही लग रहा है वो आपका चॉइस। समझ में आती है इतनी बात? खत्म। इस तरीके से आप अपना पूरा DILR सेक्शन कंप्लीट करेंगे। फिर आएगा आपका थर्ड सेक्शन।
दैट विल बी योर क्वांट्स। अब क्वांट्स में ना मतलब इस सेक्शन को ना आप 3 राउंड में डिवाइड करो। पहला विल बी योर डिफिकल्टी लेवल 1 के क्वेश्चन करने वाला, सेकेंड डिफिकल्टी राउंड 2 के, लेवल 2 के, और डिफिकल्टी लेवल 3 वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3 तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट लास्ट के 5-6 मिनट बचेंगे, मतलब रेयरली वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। नॉर्मली 2 तक भी अगर आप करते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स में 26 या 25 क्वेश्चन आते हैं एंड आपके लिए सारे ही लेवल 2 के क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्या होता है ये जो राउंड्स है 3 राउंड्स ये सबके लिए अलग अलग है। कोई क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है पर मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो सबके लिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, तो पर हमें डिवाइड करना है। अब हम कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन पेपर हमारा खुला क्वांट्स का, पहला देखा हमने क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे पहले राउंड में, स्किप। सेकंड क्वेश्चन पे आए, ये टॉपिक हमें पता है, आता तो है, हम उसे मार्क कर लेंगे, पर ये लेवल 1 का नहीं है, यह हमें ऐसा नहीं आता कि हम 30 सेकंड में कर लेंगे, स्किप। थर्ड स्किप, फोर्थ स्किप। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, हमें आता है, वहीं के वहीं सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। तो ये हमें पहले 6 से 7 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर भी स्किम करना है और जितने भी लेवल 1 डिफिकल्टी लेवल 1 के क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, बिकॉज दे विल हार्डली टेक 30 to 40 सेकेंड्स और इवन लेस। अब देखो मैं ऐसा करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार अगर आपने अब तक मॉक दिया होगा आपको समझ में आया होगा कि मैंने अपना जो टाइम है वो गलत क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर दिया था। 4 से 5 मिनट में लेवल 3 के क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वो टॉपिक मुझे पसंद है, और मैंने बाद में रियलाइज किया एनालिसिस के टाइम पे कि लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन थे वो तो लेवल 1 के थे, वो तो मिस ही हो गए मुझसे। एंड टेक माई वर्ड्स ऑन दिस, हर साल डिफिकल्टी लेवल 1 के एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। आपको राउंड 1 में वो 4 से 5 क्वेश्चन पूरे चटकाने हैं। ठीक है, जैसे ही आपने वो स्किम थ्रू कर लिया, सब कुछ हो गया, 7 मिनट निकल चुके हैं, आपने एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी फॉर एग्जाम्पल आपने सारे टॉपिक्स काट के नहीं किए थे, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 टॉपिक ही किए थे। अब 5 तो थे, ठीक है, लेवल 1 के, पर अब 5 तो इन टॉपिक्स के नहीं हो, इतने तो किस्मत वाले हम है नहीं, तो 3 से 4 क्वेश्चन थे, आपने सपोज 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सेट। 4 क्वेश्चन जब आप 7 मिनट में करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा, सच में यहाँ होगा। कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो अभी मॉक्स में कि जब आप 7 से 5 मिनट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, फील किया होगा आपने वो कॉन्फिडेंस, और नहीं किया है तो इस बार करो। राउंड 1 में जब आपके 7 से 8 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छी फील है। अब उसके बाद हम आएंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस में। लेवल 2 वाले क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है, वो क्वेश्चंस होते हैं लेवल 2 वाले जो टॉपिक आपने सॉल्व किए हुए हैं, आपको आता है उस टाइप का क्वेश्चन, बट इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू सॉल्व। ठीक है, उन सबको लेवल 2 में रखेंगे हम, और उनको आपने बुकमार्क अब तक किया हुआ है क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर स्किम किया हुआ है। अब एक के बाद एक के बाद एक जाएंगे। अब इन क्वेश्चन में भी ये नहीं है कि हमें आते हैं तो हम लगे हैं भाई 5-6 मिनट दे रहे हैं। डोंट गिव मोर देन 2 मिनट्स टू देम। 1 मिनट होने के बाद भी ट्रैक रखो टाइम का कि 1 मिनट हो चुका है, क्या मुझसे नहीं क्रैक हो रहा है ये क्वेश्चन, फाइन, इट्स ओके, आई हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। टेल योरसेल्फ स्किप एंड स्किप दैट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि हाँ मुझसे नहीं बन पा रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे ज्योमेट्री मेरा बहुत स्ट्रांग है पर मुझे वो थ्योरी में याद नहीं आ रही है, मुझे वो फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है, स्किप, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप वो कर सकते हैं ना हर एक सेट में, हर एक सेक्शन में, यू आर डन, विल डेफिनेटली मेक इट टू IIMs। ठीक है, so that's it from today's video. I hope you all like this video. If you did like this video, then do not forget to hit the like button and do subscribe to my channel, and let's be a family of 10K super soon. If there's anything else that you want to tell me, or you want me to make a video on, do let me know in the comment section below. And take care of yourself. All the very best for your exam and do well. Bye bye. Be kind.